नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पे उपन्यास जो टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे करवाया जा रहा है, वहाँ पे आज प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। प्रेमचंद जी लिखते हैं, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है। कौन लिखता है? तो यहाँ पे प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व केवल 2 कौड़ी का होता है। ये यहाँ से हो जाएगा। प्रेमचंद का मूल नाम यहाँ पे क्या है? धनपत राय था। वह उर्दू में नवाब राय में तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। तो उर्दू में पूछा जाता है तो नवाब राय हो जाएगा और हिंदी में पूछा जाता है तो वो प्रेमचंद। मूल नाम इनका धनपत राय हो जाता है। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू पत्र जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया। किसने दिया? तो जमाना जो एक उर्दू पत्र है, यहाँ पे उर्दू पत्र जो है जमाना, इसके संपादक दया नारायण निगम ने इनको ये यहाँ पे दिया था प्रेमचंद नाम। अगला टॉपिक है यहाँ पे कि प्रेमचंद को पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कि अगला पॉइंट यहाँ पे प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सुप्रसिद्ध बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने के द्वारा यहाँ पे दिया गया। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट अगर पूछा जाता है कि उपन्यास सम्राट इनको किसने कहा, तो यहाँ पे सुप्रसिद्ध जो बंगला कथाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इनको उपन्यास का सम्राट कहा। किसको? तो मुंशी प्रेमचंद को। प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास अपने उर्दू में ही लिखे थे, बाद में स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया। मतलब शुरू में जो प्रेमचंद हैं ये ज़्यादातर अपनी रचनाएं उर्दू में ही लिखते थे, बाद में इसका हिंदी में इन्होंने रूपांतरण कर दिया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यहाँ पे देखा जाए किसके अनुसार, तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार यहाँ पे कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास हो जाएगा। पूछा जाता है किसके अनुसार, तो यहाँ पे नगेंद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे कायाकल्प हो जाएगा। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसकी रचना 1907 में हुई है। कब हुई है? तो 1907 में रूठी रानी इनका एक उपन्यास है। एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास यही है इनका, रूठी रानी। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आपके यहाँ पे बन गए होंगे, जैसे कि इनको कथा सम्राट उपन्यास सम्राट किसने कहा, तो यहाँ पे शरत चंद्र आप लोग यहाँ पे बताएंगे। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास तथा उनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित वही उपन्यास क्या हो जाएगा? तो असरारे मवाविद यहाँ पे हो जाएगा। 1903 से 5 माना जाता है और इसका जब हिंदी में रूपांतरण किया गया तो ये देवस्थान रहस्य यहाँ पे हो जाता है 1905 में। हम खुरमा वो हम सबाब यहाँ पे 1906 में हो जाएगा। उसके बाद प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह यहाँ पे 1907, मतलब ये हम खुरमा वो हम सबाब 1906 में जो है, इसी का रूपांतरण यहाँ पे 1907 में इन्होंने किया है। किसने किया है? तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास हो जाता है। किसना यहाँ पे है 1907 में, इसको यहाँ पे लिखा है और इसका जब रूपांतरण किया तो इसका नाम रख दिया गया गबन यहाँ पे, और इसका प्रकाशन 1931 में इन्होंने किया। जलवाए इसार 1912 में इन्होंने लिखा, ये उर्दू में है, जबकि उसी को वरदान नाम से इसको रूपांतरित किया। कब? तो 1921 में। तो इस प्रकार इनके जो उपन्यास हैं दोनों में यहाँ पे बताया जा रहा है। बाजारे हुस्न 1917 में है और सेवा सदन 1918 में है। तो मतलब जब रूपांतरित किया जाता है तो बाजारे हुस्न 1917 में लिखा गया है और जब रूपांतरित किया गया तो यह सेवा सदन हो गया 1918 में। गोज़े आफियत ये हो जाएगा, इसका नाम जब रूपांतरित किया गया तो प्रेमाश्रम हो गया 1922 में। इसको यहाँ पे लिखा चौगाने हस्ती, ये रंगभूमि हो जाएगा 1924 में। तो यहाँ पे इनके जो उपन्यास हो जाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे बना करके कुछ ट्रिक से इसको याद करना है। जैसे किशन क्या होते हैं, किसना जो क्या करते हैं, चोरी करते हैं माखन का, तो यहाँ पे गबन कर लीजिएगा उसी हिसाब से। जलवा इसार, तब कोई जब अच्छी चीज़ मतलब हमारा जलवा जब हो जाता है तो वैसे ही हमको क्या मिल जाता है, वरदान एक मिल जाता है। तो ये 1912 में जलवाए, तो ये 12 में से इसको पलट के 1921, मतलब एक यहाँ पीछे हो जाता है और यहाँ पे 2 आगे। तो ऐसे ही कुछ अपने ट्रिक के अनुसार याद करेंगे तो ये इनका जो उपन्यास है ये आपको याद हो जाएगा। प्रेमचंद का पहला उपन्यास असरारे मवाबिद उर्दू था, मतलब इनका पहला जो उपन्यास था असरारे मवाबिद, और उसको यहाँ पे देवस्थान रहस्य के नाम से इसको रूपांतरित इन्होंने किया है। देवस्थान रहस्य, सबसे पहले जब कोई भी काम शुरू किया जाता है तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब देवों से ही गिनती शुरू होती है। मतलब
कोई भी चीज़ शुरू होता है तो यहाँ पे देवस्थान रहस्य हो जाएगा। असरारे मवाबिद उर्दू का रूपांतरण। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 में शीर्षक से इसको प्रकाशित करवाया। अब यहाँ पे कुछ और उपन्यास जो वही उपन्यास इनका है और उसमें क्या मतलब उस जो उपन्यास है उसमें यहाँ पे विषय वस्तु क्या है ये बताया जा रहा है। तो देवस्थान रहस्य जिसका प्रकाशन 1905 में हुआ, स्थानीय धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और जो पाखंड है उसका चित्रण किया गया। यहाँ पे प्रेमा 1907 में है जो विधवा विवाह की समस्या का चित्रण आर्य समाजी उत्सव के बारे में है, जबकि सेवा सदन इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार करने के लिए सामाजिक यहाँ पे पक्ष की ओर यहाँ पे अधिक ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे जो अगला यहाँ पे उपन्यास हो जाता है वरदान हो जाएगा। तो वरदान में 1921 में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रेमाश्रम 1922 में है तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण है। रंगभूमि 1925 में नवविकसित पूंजीवाद तथा परंपरा के द्वंद्व को व्यापक फलक पर चित्रित किया गया है तथा यह सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक एवं बौद्धिक प्रशासन तंत्र में उत्पीड़ित जनता का चित्रण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कायाकल्प में इन्होंने क्या बताया है तो 1926 में जमींदारी प्रथा का वर्णन है। किसमें? तो कायाकल्प में। तो यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं कि जब क्या होता है जो जमींदारी प्रथा है वहाँ पे उसका कायाकल्प हो जाता है, थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। किसमें? तो यहाँ पे हो जाएगा 1926 में। जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं का यहाँ पे उनके पुनर्जन्म के यहाँ पे अलौकिक चमत्कारों की कथा इसमें बताया गया है। किसमें? तो कायाकल्प में, और इसका प्रकाशन 1926 में हुआ है। अब अगला उपन्यास है निर्मला 1927 में। यहाँ पे अनमेल विवाह की समस्या और दहेज की समस्या को इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगला यहाँ पे है गबन 1931 में है। देश यहाँ पे दिखावे प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की जो आभूषण प्रियता की यहाँ पे त्रासदी का नाटकीय ढंग से यहाँ पे चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से स्त्रियों को आभूषण बहुत ही प्रिय होता है। कि जैसे यहाँ पे हो जाता था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चल आई। ऐसे स्त्रियों की यहाँ पे स्थिति क्या है, आभूषण को लेकर के जो प्रियता होती है आभूषण की, वो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ने गबन के माध्यम से बताया है। कर्मभूमि में 1932 में राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाली स्वाधीनता आंदोलन का अंकन है। साथ ही इसमें अछूतों के सामाजिक जीवन में स्वीकृति का सवाल है। सामाजिक राजनीतिक कार्यकल्पों में स्त्रियों की भूमिका के सवालों को गंभीरता से यहाँ पे उठाया गया है। किसके माध्यम से? तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है, कर्मभूमि हो जाएगा 1932 में। तो यहाँ पे कर्मभूमि को आप रिलेट कर सकते हैं किसी तरह से कि नेतृत्व में जो गांधी जी के नेतृत्व में कार्य करने की जो स्वाधीनता और इसके बारे में आंदोलन में यहाँ पे बताया गया है, उसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। प्रेमचंद का सेवा सदन एक ऐसा उपन्यास है जिसमें उन्हें हिंदी उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। किसके माध्यम से? तो सेवा सदन के रूप में, मतलब सेवा की है जनता की प्रेमचंद जी ने, तो इस जो है इसके माध्यम से हिंदी उपन्यास के रूप में ये यहाँ पे प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। अगर पूछा जाता है कि राजनीतिक उपन्यास सबसे पहले इसको किसने माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि बच्चन सिंह ने इसको माना है। अगला यहाँ पे हो जाएगा कि रंगभूमि में यहाँ पे बच्चन ने गांधीवादी दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। किसको? तो यहाँ पे रंगभूमि को कहा है। किसने कहा है? तो यहाँ पे बच्चन सिंह हो जाएगा। गबन के संदर्भ में यहाँ पे सिंह ने लिखा है कि मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश यहाँ पे हुआ है। किसका? तो मध्य वर्गीय जो परिवार हैं उनका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार एवं उनके उपन्यासों के बारे में चर्चा की जाएगी। जैसे यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत हैं तो इनका सूर्यास्त हो जाएगा 1922 में, प्रतिमा हो जाएगा 1934 में। तो ऐसे ही कुछ और उपन्यासकार यहाँ पे मदारी 1935 में इनका हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ और उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे गंगा प्रसाद विमल श्रीवास्तव हैं, 1889 से लेकर के इनका जीवन 1976 तक है। गंगा जमुनी 1927 में इनका उपन्यास हो जाता है। विलायती उल्लू इन्हीं का हो जाएगा।
जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे हो जाएगा 1889 से 1937 इनका जीवन काल हो जाएगा। 1829 से यहाँ पे कंकाल है 1929 और तितली हो जाएगा 1934 और इरावती इनका 1936 में हो जाता है। यहाँ पे राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं, इनका हो जाएगा राम रहीम 1936 में, संस्कार 1942 में और यहाँ पे पुरुष और नारी 1939, चुंबन और चाटा 1936 हो जाएगा। किसका हो जाएगा तो राधिका रमण प्रसाद सिंह का 1890 से 1971 तक इनका जन्मकाल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये उपन्यासकार हो जाएंगे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इनका भिखारी हो जाएगा, मतलब माँ हो जाएगा 1929 में, भिखारिणी इनका हो जाता है 1929 में। तो इनका ये दोनों उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पे संघर्ष हो जाएगा। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, ऐसे याद करेंगे कि माँ है कैसी तो भिखारिण है और वह अपने जीवन में संघर्ष कर रही है। तीनों रचनाएं विशंभर नाथ कौशिक की काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, दोनों तो 1929 में, लेकिन यहाँ पे 1945 में एक रचना यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगला है चतुरसेन शास्त्री की, तो चतुरसेन शास्त्री की का भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी यहाँ पे उपन्यास देखने को मिल रहा है। तो हृदय की परख होती है, तो फिर हृदय की प्यास, उसके बाद व्यभिचार, उसके बाद अमर अभिलाषा आत्मदाह और उसके बाद वैशाली की नगरवधू किसकी चतुरसेन शास्त्री की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे हम उस पर निशान लगाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। मंदिर की नर्तकी, रक्त की प्यास, अपराजिता, आलमगीर, सोमनाथ, वयम रक्षामा, गोली 1956 में हो जाएगा। सहृदयी यहाँ पे हो जाएगा सहृदयी के सह्याद्री की चट्टानें, बिना चिराग का शहर, सोना और खून। तो इस प्रकार का इनका जो उपन्यास है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो है ये हो जाएगा कि हृदय की परख हो जाएगा, हृदय की प्यास हो जाएगा, यहाँ पे वैशाली की नगरवधू हो जाएगा और रक्त की प्यास, अपराजिता, यहाँ पे आलमगीर भी कई बार पूछा जा चुका है, वयम रक्षामा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो सोमनाथ, यहाँ पे सह्याद्री की चट्टानें, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसका ये है तो ये चतुरसेन शास्त्री के ये उपन्यास हो जाते हैं। शिव पूजन सहाय, इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देहाती दुनिया, ये कई बार एग्जाम में आप जो है देख चुके होंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिव पूजन सहाय, देहाती दुनिया 1926, इसे आंचलिक उपन्यास यहाँ पे माना जाता है। क्या माना जाता है तो आंचलिक उपन्यास 1926 में यहाँ पे कहा गया है। और किसने कहा है तो यहाँ पे शिव पूजन सहाय हो जाएंगे। जन्म काल पूछा जाए तो 1893 से 1963 यहाँ पे हो जाता है। सियाराम शरण गुप्त, इनका हो जाएगा गोद 1932 में है और अंतिम आकांक्षा 1934। सियाराम शरण गुप्त का यहाँ पे ये गोद काफ़ी बार पूछा जा चुका है, गोद 1932 में और अंतिम आकांक्षा 1934 हो जाएगा। अगला है भगवती प्रसाद वाजपेयी, तो यहाँ पे जो हम प्रेमचंद युगीन जो कवि मतलब जो लेखक हैं उनके ये उपन्यास यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। भगवती प्रसाद वाजपेयी प्रेम पथ 1926 में है, जबकि मीठी चुटकी 1928 में हो जाता है। अनाथ पत्नी 1928 में, मुस्कान 1929 में और त्यागमयी 1932 में, प्रेम निर्वाह 1934 में, पतिता की साधना 1936 और चलते चलते 1951 हो जाएगा। किसका ये सब है तो यहाँ पे भगवती प्रसाद वाजपेयी का हो जाएगा। जन्मकाल पूछा जाए तो 1899 से 1973 तक यहाँ पे हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहाँ पे हो जाएगा। अप्सरा है 1931 में, अलका 1933 में और निरुपमा इनका 36 में। तो अप्सरा, अलका, निरुपमा। प्रभावती, काले कारनामे, ये अपूर्ण है इनका। और यहाँ पे चोटी की पकड़, तो ये 36 में हो जाता है। यहाँ पे कारनामे जो हैं ये 50 में इन्होंने लिखा है 1950 और चोटी की पकड़ इनका 1946 में हो जाता है। तो यहाँ पे जो उपन्यास इनका है ये काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगा। अप्सरा भी है, अलका भी है, निरुपमा भी है, प्रभावती और चोटी की पकड़ ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे कि पांडे बेचन शर्मा उग्र के यहाँ पे उपन्यास हो जाएंगे। चंद हसीनों के खतूत, बधुआ की बेटी, ये 1927 में है। चंद हसीनों के खतूत और उसके बाद दिल्ली का दलाल 1927 में ही है। चॉकलेट यहाँ पे 1927 है। बुधवा की बेटी ये 1928 और उसके बाद शराबी 1930। सरकार तुम्हारी आँखों में, यह भी 1937 में यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कुछ
उपन्यास यहाँ पे पीछे रह गया है। तो यहाँ पे ये जो निराला जी का है, कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरिया और इंदुलेखा, यहाँ पे इनका हो जाएगा। और बुधवा की बेटी के बाद यहाँ पे हो जाएगा जी 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 1943 में, फागुन के 4 दिन 1960 में, जूहू 1963 में इनका यहाँ पे उपन्यास हो जाता है। किसका? तो यहाँ पे पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के जितने भी उपन्यास हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। जबकि यहाँ पे इनके उपन्यास जो महत्वपूर्ण हैं ये चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट और उसके बाद बुधवा की बेटी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे फाल्गुन के 4 दिन ये भी पूछा जाता है, फाल्गुन के 4 दिन यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ऋषभ चरण जैन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं देखा जाए तो। मास्टर साहब 1927 में, पैसे का साथी 1928 में, दिल्ली का व्यभिचार 1928 में, और उसके बाद बुड़के वाली 1928 में, वेश्या पुत्र 1929 में, और चांदनी रात 1930 में, सत्याग्रह 1930 में। तो इसको जब कई बार हम पढ़ते हैं तभी याद हो पाएगा। दुराचार के अड्डे 1930, गदर 1931, उसके बाद भाग्य 1931, भाई 1931, रहस्यमयी 1931, मधुकरी 1933। तो इनके यहाँ पे जो उपन्यास हो जाते हैं गदर, भाग्य, भाई, उसके बाद रहस्यमयी, ये सब 1931 में यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इसको एक ट्रिक बना करके एक साथ इसको जब पिरो लेंगे माला के जैसे तो ये आपको याद रहेगा। तो यहाँ रहस्यमयी 1931 में, मधुकरी 1933, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1935, मंदिर दीप 1936, हिज हाइनेस 1938, मैं खाना 1938, 3 इक्के यहाँ पे हो जाएगा 1940 में। तो इसको जब ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मास्टर साहब हैं तो वो पैसे के साथी हैं। क्या है? मास्टर लोग क्या होते हैं? पैसे के साथ ही रहते हैं। जो मतलब जितना ही उनको पैसा अच्छे से मिलता है वो उतना अच्छा मन लगा करके पढ़ा रहे हैं। दिल्ली का व्यभिचार, तो यहाँ पे दिल्ली का व्यभिचार हो जाता है और फिर उनकी मुलाकात किससे हो जाती है? बुर्के वाली से हो जाती है। वो कैसी रहती है? तो वो एक वैश्या पुत्री होती है, पुत्र है लेकिन आप लोग ऐसे रिलेट करने के लिए पुत्री मान लीजिए। यहाँ पे चांदनी रात हो जाती है। कब? तो ये 1930 में। उसके बाद सत्याग्रह शुरू हो जाता है। सत्याग्रह शुरू होने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं कहाँ? दुराचार के अड्डे पर। वहाँ पे गदर शुरू हो जाता है। और जब गदर शुरू होता है तो भाग्य अपना अपना जो भाग्य होता है उस हिसाब से यहाँ पे भाग्य और भाई दोनों लोग मिलते हैं। फिर रहस्यमयी मधुकरी लेकर के दिल्ली का कलंक बन जाते हैं। और दिल्ली का कलंक बनते ही ये चंपाकली से मिलते हैं। चंपाकली से मिलने के लिए ये कहाँ जाते हैं? मंदिर का दीप जलाने जाते हैं। तो वहाँ हिज हाइनेस मिल जाता है। और हिज हाइनेस इनको कहाँ ले जाता है? मैखाना ले जाता है। और कैसे ले जाता है? तो 3 इक्के यहाँ पे ये लेकर के आता है और उसी पे बैठा करके ये ले जाता है। कौन? तो हिज हाइनेस। तो आप जितने भी उपन्यास हैं अगर इस तरह से याद करेंगे, जैसे ज़्यादा जिसका उपन्यास रहे उनको ऐसे पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे आप एक पढ़ना शुरू करेंगे उसके नीचे वाला आपको अच्छे से याद होता चला जाएगा। यहाँ पे पांडे बेचन शर्मा उग्र है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के चंद हसीनों के खतूत हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का यहाँ पे उपन्यास, ये प्रवर्तक उपन्यास हो जाता है। तो उग्र यहाँ पे कैसे हैं? तो चंद हसीनों के खतूत हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन उपन्यास हो जाता है, प्रवर्तक। बुधवा की बेटी उपन्यास का दूसरा संकलन मनुष्यानंद शीर्षक से यहाँ पे 1955 में प्रकाशित हुआ, जिसमें अछूतों द्वार की समस्या केंद्र में है। चंद हसीनों के खतूत के उपन्यास में हिंदू और मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम और विवाह का सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण है। किसमें है? तो चंद हसीनों के खतूत में। और यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे देखा जाता है कि क्या है, तो दिल्ली का दलाल उपन्यास में कन्याओं और युवतियों के खरीद फरोख्त की यहाँ करने वाली समस्याओं के कार्यों को उजागर किया गया है। शराबी उपन्यास में वेश्याओं के जीवन और शराब घरों की यथार्थता का यहाँ पे अंकन हुआ है। सरकार तुम्हारी आंखों में उपन्यास में सामंती जीवन को विलास प्रियता तथा राज्य द्वारा भोग विलास की वस्तुओं पर किए गए अपव्यय का यहाँ पे चित्रण देखने को मिल रहा है। अगला यहाँ पे हो जाएगा कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जो हैं, तो शर्मा कौशिक कृत माँ उपन्यास में आदर्श माँ के स्वरूप और वास्तविक माँ एक गोद में लेने वाली माँ के मध्य अंतर चित्रित हुआ है।
मतलब एक जो वास्तविक माँ होती है किस प्रकार की होती है और एक गोद ली हुई माँ यहाँ पे कैसी होती है, यहाँ पे विशंबर नाथ कौशिक ने माँ उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया है। गोपाल राय के अनुसार भिखारिणी उपन्यास में जाति भावना, द्वंद्व, प्रेम की पराजय की त्रासदी का चित्रण यहाँ पे किया गया है। जयशंकर प्रसाद कृति कंकाल में हिंदू समाज की विकृतियों का चित्रण है। साथ ही प्रचलित तीर्थ स्थानों के यहाँ पे मिथ्या आडंबर एवं दुराचार का यथार्थ चित्रण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिल्ली उपन्यास में किसान मजदूर वर्ग में होने वाले अत्याचारों तथा हिंदी यहाँ पे निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण हुआ है। अपूर्ण रचना इरावती जयशंकर प्रसाद का एक जो है ऐतिहासिक उपन्यास हो जाता है। अगर पूछा जाता है इसमें से अपूर्ण कौन सा है तो यहाँ पे इरावती इनका अपूर्ण हो जाएगा। किसका? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा। सियाराम शरण गुप्त, ये सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा को अपने उपन्यास में लेकर के चलते हैं। यहाँ पे सियाराम शरण गुप्त कृत गोद उपन्यास में संदेह और आत्मविश्वास के कारण स्त्री पर समाज द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका यहाँ पे भली भांति और अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे सियाराम शरण गुप्त द्वारा। यहाँ पे किसके माध्यम से? गोद उपन्यास में संदेह, ये तो इनका पहला उपन्यास हो जाता है। लेकिन नारी उपन्यास में इन्होंने स्त्री की असहायता और विवशता का चित्रण है। और नारी उपन्यास में सियाराम शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है ये माना जाता है। नारी उपन्यास किसका? तो किसका हो जाएगा? यहाँ पे सियाराम शरण गुप्त का हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अप्सरा में एक अभिजात कुलीन युवक तथा वेश्या पुत्री की प्रेम विवाह का चित्रण हुआ है। और अलका उपन्यास में निराला ने अवध क्षेत्र के किसानों की अभावग्रस्त तथा दयनीय स्थितियों का चित्रण यहाँ पे किया है। किसमें? तो यहाँ पे अलका उपन्यास में अवध क्षेत्र के किसानों की अभावग्रस्त तथा दयनीय स्थिति का यहाँ पे चित्रण किया है। किसमें किया है? अलका में किया है। अगला यहाँ पे पॉइंट देखा जाता है कि क्या है, तो यहाँ पे चतुरसेन शास्त्री का जो यहाँ पे गोपाल राय के अनुसार कि हृदय की जो परख उपन्यास उन्होंने लिखा है, हृदय की परख और हृदय की प्यास, इनका दो उपन्यास यहाँ पे एक ही तरह का हो जाता है। उपन्यास में विवाहपूर्ण प्रेम और फलस्वरूप माता पिता बन जाने वाले प्रियों तथा अवैध संतानों की समस्याओं का चित्रण यहाँ पे किया गया है। अमर अभिलाषा में विधवाओं पर न पर होने वाले अत्याचार तथा व्यभिचार उपन्यास में प्रेम की अमर्यादित और अश्लील रूप का चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। गोपाल राय के अनुसार वैशाली की नगर मधु में बौद्ध साहित्य की सुप्रसिद्ध पात्र अम्बपाली के चरित्र को केंद्र में रखकर उस काल की ब्राह्मण, बौद्ध और जैन संस्कृतियों के मध्य टकराव तथा यहाँ पे मगध, काशी, कोसल और गणराज्य वैशाली के राजनीतिक संघर्ष का अंकन हुआ है। वयम रक्षामः उपन्यास में राम रावण कथा को केंद्र में रख करके आर्य रक्षाम, देवदानव तथा संस्कृतियों के मध्य संघर्ष और समन्वय का कथा यहाँ पे वर्णित है। अगर पूछा जाता है कि वयम रक्षाम उपन्यास में केंद्र में रख करके किसको ये लिखा गया है, तो यहाँ पे राम और रावण संवाद यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि सोमनाथ उपन्यास में शिवोपासना के यहाँ पे विकास का वर्णन हुआ है। साथ ही उसमें प्रसिद्ध शिव को महमूद गजनबी द्वारा 1924 में तोड़े और यहाँ पे लूटे जाने की कथा का वर्णन हो जाता है। किसमें? तो यहाँ पे जो उपन्यास इन्होंने लिखा है, किसने लिखा है? तो चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास यहाँ पे हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे और तथ्य वाली बातें हैं, जो अन्य तथ्य हैं, जैसे हार की जीत यहाँ पे जैसी विख्यात कहानी लिखने वाले सुदर्शन भागवती नामक कहानी में लिखा है। प्रसिद्ध कवि राम नरेश त्रिपाठी ने वीरांगना और वीरमाला जैसे उपन्यास लिखे हैं। किसने लिखा है? तो यहाँ पे वीरांगना और वीरमाला नामक दो यहाँ पे जो उपन्यास यहाँ पे लिखे हैं, किसने लिखा है? तो हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी ने। वीरांगना और वीरमाला, वीरांगना तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला है कि आदित्य प्रसन्न राय के अनुसार मुन्नी की डायरी से हिंदी उपन्यास में डायरी प्रवृत्ति का आरंभ माना जाता है। यहाँ पे आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास में मुन्नी की डायरी से हिंदी उपन्यास में डायरी प्रवृत्ति का आरंभ यहाँ पे माना जाएगा। किससे? तो मुन्नी की डायरी से यहाँ पे हो जाएगा। पांडे बेचन शर्मा, उग्र ऋषभ चरण जैसे जैन तथा चतुरसेन शास्त्री प्रकृतवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। मतलब यहाँ पे पांडे बेचन शर्मा उग्र
और ऋषभ चरण जैन तथा चतुरसेन शास्त्री, ये सब प्रकृतवादी जो उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कैसे? तो प्रकृतवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? तो पांडे बेचन शर्मा, उग्र, ऋषभ चरण जैन, चतुरसेन शास्त्री यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे पॉइंट है कि प्रेमचंदोत्तर युग जो शुरू होता है 1936 से वर्तमान तक यहाँ पे हो जाएगा। प्रेमचंद युग में हिंदी उपन्यास की विषय वस्तु में व्यापक बदलाव देखने को मिलता है, जिसका विवेचन डॉक्टर नगेंद्र तथा मधुरेश ने यहाँ पे लिखित रूप में किया है। और मनोविश्लेषणवादी उपन्यास अगर किसे पूछा जाता है कौन है, तो यहाँ पे जैनेन्द्र हो जाएंगे, इलाचंद जोशी, अज्ञे तथा डॉक्टर देवराज प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनका विवेचन यहाँ पे निम्नलिखित हो जाता है। और यहाँ पे इनका उपन्यास हो जाएगा किसका? तो जैनेन्द्र जी का यहाँ पे हो जाएगा। इनका जीवन काल 1905 से लेकर के 1988 तक यहाँ पे हो जाएगा। परख 1919 में, सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, सुखदा विवर्त, व्यतीत जयवर्धन, ऐसे याद करेंगे तो बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। मुक्तिबोध अनंतर अनाम स्वामी यहाँ पे दर्शाक यहाँ पे हो जाएगा। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके सन को भी देख लें। तो परख 1929 में, सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, सुखदा 1952 में, विवर्त 1953 में, यहाँ पे व्यतीत 1953 में, जयवर्धन जो यहाँ पे है। और उसके बाद मुक्तिबोध अनंतर अनाम स्वामी यहाँ पे दर्शाक यहाँ पे 1985 हो जाएगा। तो इस प्रकार के इनके जो उपन्यास रहते हैं, हमने अभी ट्रिक में बताया था कि कैसे इसको याद करेंगे जोड़ करके। इलाचंद जोशी, घृणामयी, प्रथम नाम लज्जा 1929 में, उसके बाद सन्यासी, तो घृणामयी, उसके बाद ये प्रथम है, प्रथम नाम लज्जा यहाँ पे हो जाएगा। घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, फिर प्रेत की छाया। तो घृणामयी जो होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? सन्यासी बन जाती हैं। कैसे बनती हैं? पर्दे की रानी रहती हैं और उनके ऊपर क्या पड़ती है? प्रेत की छाया पड़ जाती है। उसके बाद वो निर्वासित हो जाती हैं, और जब निर्वासित होती हैं तो मुक्त हो जाती हैं। तो मुक्त पथ पर चलती हैं, मुक्त पथ। फिर सुबह के भूले, सुबह की जो भूली होती हैं वो जिप्सी पर बैठ करके जहाज का पंछी बन जाती हैं। कब? 1934 में। फिर ऋतु चक्र होता है और उसमें भूत का भविष्य हो जाता है, और कवि की प्रेसी ये बन जाती हैं। कहाँ सवार होती हैं? तो यहाँ पे जिप्सी, जहाज का पंछी, फिर उसमें आ जाता है ऋतु का चक्र, फिर भूत का भविष्य हो जाता है, और फिर कवि की प्रेसी बन जाती हैं। यहाँ पे इलाचंद जोशी की ये उपन्यास के बारे में बताया गया है। आप चाहें तो कोई और ट्रिक आपके हो तो उस अनुसार भी आप याद करते हैं। यहाँ पे शेखर एक जीवनी पहला भाग 1940 में तथा दूसरा भाग 1944 में हो जाता है। यहाँ पे नदी के दीप उपन्यास जो है, यहाँ पे नदी के दीप 1951 में, अपने अपने अजनबी, ये जो रचनाएं आप देख रहे हैं ये 1911 से लेकर 1987 तक इनका जीवन काल था, जो नाम है यहाँ पे अज्ञेय। यहाँ पे अपने अपने अजनबी, और यहाँ पे हो जाएगा एक जीवनी, मतलब यहाँ पे पहला भाग शेखर एक जीवनी इनका हो जाएगा। तो यहाँ पे उपन्यास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है। और इस प्रकार से जो है उपन्यास को अच्छे से तैयार करने के लिए यहाँ हमारे चैनल से जुड़िए और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके यहाँ से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।